अस्सलामु अलैकुम आदाब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जिससे आपको हम रूबरू कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत वायरल देखने को मिल रही है, जिस पर साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि एमएलए महराज मलिक के वॉलेंटियर पे जो है किस तरह से आज एक हमला किया गया। ये वीडियो जो है वो सर्कुलेट है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो आवाम की तरह से दिखाई दे रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वेरिफिकेशन करने वहां पर गए हुए थे, लेकिन उसी बीच महराजुद्दीन मलिक के कुछ वॉलंटियर, मैं अतीक वानी की बात करूं या राहत मुंशी की बात करूं, बहुत सारे लोग वहां पर गए हुए थे, लेकिन अचानक जो है वो माहौल में तब्दीली नजर आ रही थी और उसके साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं उन पर हमला भी किया गया। मेरे साथ फोन लाइन पर जो शख्स वहां पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ वजूहात रही। आप भी ये भी वहीं पर थे और ये भी उस वक्त जो है वो लाइव थोड़ा बहुत इन्होंने वहां से किया था। सबसे पहले राहत जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन पे जुड़ने के लिए। आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि लोग जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज महराजुद्दीन मलिक के वर्कर्स, आप भी उसमें शामिल थे, जिस तरह से हमला किया गया, क्या कुछ वजूहात थी और क्या पूरी डिटेल है, थोड़ा बताइएगा। की तरफ हम आए तो वहां पे हमारे साथ हमला हुआ। नहीं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर बुलाया था कि आप खुद वहां पर गए हुए थे? हम खुद वहां पे गए। अतीक साहब जो थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार साहब ने खुद लाया था वहां साथ में। आखिरकार क्या वजह रही कि अचानक जो है वो अतीक वानी पर जो हमला किया गया, क्या कुछ पूरी डिटेल है? अतीक वानी ने जब वहां पहुंच के सच्चाई की तरफ वो आए तो उनके साथ हमला हुआ। ठीक। हम्म। तो आप मुझे बताएगा कि जिस पर ये हमला किया गया और जिन लोगों ने हमला किया, ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से फ्लड रिलीफ की अगर बात की जाए, वो जो है जनवन केसेस वहां पर जो है दिखाया जा रहा था। आप वहीं के रहने वाले हो, आप बताइएगा कि क्या कुछ पूरी डिटेल है क्या, जिस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को वायरल कर रहे हैं कि जिसको भी जो मिला है जनवन मिला है। क्या आप भी वहीं पे रहते हो? क्या कुछ पूरी डिटेल है? वो जो भी जितना रिलीफ जो फंड्स उन्होंने बनाया, जो भी नाम उसमें डाले गए हैं, वो सारा फेक है। नसीमा बेगम, वाइफ ऑफ शाहनवाज, बिल्कुल गलत है वो। दूसरे भी जो उसमें नाम है वो सारे गलत हैं। उसमें जिनका नुकसान हुआ है उनको 4500 रुपया भी नहीं दिया गया है। क्या कुछ उम्मीद है अब एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस तरह अतीक पर जो हमला? एडमिनिस्ट्रेशन से हमें उम्मीद थी, आज तहसीलदार साहब जब आए थे हमें उम्मीद थी कि ये कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो भी उन चोरों के साथ मिलकर वही किया जो हमें हमें उन पे भरोसा नहीं था। नहीं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद थी, तहसीलदार चिलीपिंगल वहां पर मौजूद थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ नौजवान वहां पर तैनात थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये हमला किया गया, ये किस हद तक मतलब लोग अभी सवाल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अतीक वानी को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये आपका कहना है कि बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद जो हमला वहां पर गया, ये कहीं ना कहीं एक हैरान करने वाला मामला अभी सामने निकल कर आ रहा है। पूरा जम्मू कश्मीर जो अभी इस वीडियो को देख रहा है, कहीं ना एक डरो खौफ का माहौल बन चुका है कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक के बाद उसके वर्कर्स अगर लोगों का काम कर रहे थे, लेकिन उनपे जो है कहीं ना कहीं अब अटैक हो रहा है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना रहेगा? देखिए वसीम भाई, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिली हुई थी, तो इसलिए उन्होंने वहां पे वो हमला किया। और एडमिनिस्ट्रेशन के जवान जो थे, तहसीलदार साहब जो थे, उन्होंने उस बारे में कोई जवाब नहीं दिया अभी तक कि यहाँ पे जो हमला हुआ है, अगर कई लोगों को यहाँ पे मारा गया तो क्यों मारा गया, कोई जवाब नहीं आया तहसीलदार साहब की तरफ से। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमृतपुरा सेक्टर में तूफानी बारिश की वजह से हुए, लेकिन जिस तरह का जो सबसे बड़ा हमले की जो बात सामने निकल कर आई, ये बताया जा रहा है कि ये जो रिलीफ है वो उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके मकान जो है वो बने हुए हैं, और जो लोग बेघर हैं उन्हें जो है वो रिलीफ नहीं मिला गया। क्या इसमें किस हद तक जो है सच्चाई है? देखिए, जिनको नुकसान हुआ है उनको कुछ नहीं दिया गया। जिनके मकान बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे मकान जिनके हैं, 3-3 4-4 मंजिल मकान है, उन लोगों को ये रिलीफ दिया गया है।
जिस वक्त अतीक वानी पर हमला किया गया उस वक्त आप कहाँ थे? मैं भी उनके साथ में ही था। तो क्या कुछ वहां पे ऐसी कुछ वजह बन चुकी जहां पर लोग जो है वो हड़बड़ाहट में आकर और सीधे जो है वो मेराजुद्दीन मलिक के वॉलेंटियर यानी आपकी बात करें या अतीक की बात करें, तमाम तर लोगों पे जो है वो हमला किया गया और बताया ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर वेरिफिकेशन कर रही थी लेकिन उसी बीच जो है वो माहौल में तब्दीली क्यों हुई? तो आप मुझे बताइएगा जरा कि सबसे बड़ी वजह जो है, आप भी वहां पर मौजूद थे, आपने जब हमारा हमला देखा तो आपने क्या किया? हम क्या करते, हम भाग गए वहां से। हमने क्या करना था, ये एक गुंडागर्दी है हमारे गांव में आज भी। वो 90 के दौर में जो गुंडागर्दी होती थी तो वही आज भी चल रही है। जी। कुछ लोग वहां पे, लोग गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को डरा कर उनसे ये जो करवा रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे तहसीलदार साहब ने जो भी फैसला आज किया वो सारा गलत है। और वहां पे कुछ मीडिया के लोग भी आए हुए थे, मुझे लग रहा है कि वो भी उन्होंने उनको डरा के रखा था। उन्होंने भी जो सवाल करने थे वो उन मीडिया वालों ने नहीं किए। अच्छा, तो ये हमारे साथ जो है वो राहत मुंशी जी अभी लाइव में जुड़ चुके हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है, ये शख्स जो है उस हमले के वक्त जो है वहीं पर थे। और मुंशी जी, आपने थोड़ा बहुत लाइव किया था, कुछ घबराहट दिखाई दे रही थी, आपने 30 से 40 सेकंड का लाइव किया हुआ था और आप कुछ डरे हुए थे, उसमें क्या कुछ वजह थी कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते थे? नहीं, डरे हुए नहीं थे। नेटवर्क इशू आ रहा था, लाइव नहीं हो रहा है। तो आपके साथ भी मैं पहले जुड़ा था लेकिन लाइव नहीं हो रहा, तो इसलिए आपसे अब मैंने फोन कॉल पे बात की। जी। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी बन चुका है मुंशी कि जिन लोगों ने ग्रीवेंसेस की हुई थी, जब भी ऐसा जवाब नहीं दिया कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ मामला है, तो लोग कहीं ना कहीं वो पीछे रहे। लोगों को भी चाहिए कि वो अपना हक के लिए आगे आए। अगर उन्हें लगता है कि कोई शख्स जो है वो यहाँ पर चोरियां या बेईमानी कर रहा है तो उन्हें पूरा हक है कि वो सामने आए और लोगों को बताए और एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं कि जनाब यहाँ पर इस तरह का माहौल है। मैंने ये भी सुनने में आ रहा है कि लोग जो है वो कहीं आगे नहीं आए। देखिए, लोगों को डरा के रखा है उन लोगों ने। ये आज का मसला नहीं है, बहुत पहले से उन्होंने लोगों को डरा के रखा है। जी। हाँ। बहुत बहुत गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो हक है, हक पे वो चल नहीं रहे हैं और लोगों को सता रहे हैं। आज मजलूमों को, जो गरीब लोग जिनका नुकसान हुआ था उनको मुआवजा मिलना था, उसमें भी उन लोगों ने अपना ही नाम डाला है। तो क्या कुछ मैसेज रहेगा डीसी डोडा से, जिस तरह से एक बहुत बड़ा आज ये हंगामा यहाँ पर बर्पा हुआ? हमारी यही गुजारिश रहेगी डीसी डोडा से, क्योंकि तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार साहब जो भी आज आए ये बिल्कुल फेल हुए यहाँ पे। जी। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब से कि जल्द से जल्द इस मसले की कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहत जी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि राहत जी भी वहां पर मौजूद थे जब अतीक वानी पर जो है वो हमला किया गया। राहत जी को हमने वहां पर उस वक्त लाइव देखा। हमने सोचा क्यों ना पूरी डिटेल आप लोगों तक पहुंचाई जाए कि आखिरकार क्या कुछ ऐसी वजह बन चुकी जहां पर मेराजुद्दीन मलिक के वर्कर्स पे हमला किया गया। ये कहीं ना एडमिनिस्ट्रेशन से भी किया जा रहा है कि आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपना काम कर रही थी तो बीच में लोगों ने जो है वो अतीक वानी पर हमला क्यों किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज ये भी बन चुका है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम ईमानदारी और दयानतदारी से किया होता तो आज इस इलाके में जो है इतना बड़ा हंगामा देखने को नहीं मिलता। और मैंने आपको पहले ही बताया था ये वही इलाका है, इस इलाके से आज तक भाईचारे और अमन का पैगाम आज तक आगे गया है। लेकिन आज इस तरह से कुछ लोग, कुछ अनासिर जो है इस इलाके को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन फिलहाल जितने भी मेराजुद्दीन मलिक को चाहने वाले हैं, वो उनके वर्कर्स और वॉलंटियर जो आज ग्राउंड लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले दौर में जो है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम उन लोगों का पक्ष भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ वजह बन गई कि आपने अतीक वानी पर जो है हमला किया, उनका पक्ष भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।